लेकिन ये दस्तावेज हम लोग के लिए काला कानून है, इसको जलाएंगे हम लोग। तो पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को दरकिनार कर राज नियंत्रित ये नियमावली बनाया गया है। हेमंत सोरेन ताली भी पिटवाया और अंदर से कैंची भी कर दिया है ये सरकार। तो ग्राम सभा को जिस तरह से सशक्त किया जाना चाहिए था, उसका पूर्णतः अभाव हम लोग देख रहे हैं। धारा 4 को, पेशा एक्ट धारा 4 का, चाहे एन हो, चाहे एम हो, चाहे आई हो, तमाम धाराओं को, उपधारा को ये लोग उड़ा दिया गया है और ये नौकरशाही राज नियंत्रित राज को बनाया गया है। बल्कि माननीय न्यायालय के निर्देश पर जब उल्काजी से मारा गया तब यहाँ की सरकार हरकत में आई और आनन फानन में जो है हमारा पेशा कानून का नियमावली बनाया और बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से और बिल्कुल ही एक आदिवासियों को मूर्ख बनाने के लिए ग्राम सभा के अनुमति से शराब की दुकान खोली जाएगी। ये बहुत ही घातक चीज है, क्योंकि दारू पिला पिला के लोग जो है माफिया लोग गांव-गांव में यह है दारू का दुकान खोलेंगे, इसे पूरा समाज जो है बर्बाद हो जाएगा। ये तमाम सरकार लॉलीपॉप दिया है पेशा नियम के नाम पर और ये राज नियंत्रित राजनीतिक पेशा नियमावली बनाया गया है और आदिवासियों को, शेड्यूल इलाके के लोगों को ठगने का काम किया। जमीन के मसले पर डीसी के यहाँ इतनी वायलेशन हो रही है, फर्जी हुक्मनामा लगा करके सादा पेपर पर ये हो रहा है। तो हम समझते सभी पावर यदि आप गवर्नमेंट के पास ही रखेगा तो ग्राम सभा के क्या उचित है। यार ये हो जाएगा। क्या कुछ कहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ चीजें हैं? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत दिनों के बाद लगातार हाई कोर्ट के दबाव में, आंदोलन के दबाव में पेशा नियमावली बनाया है और इस पेशा नियमावली में अगर इसका स्पष्ट हम कहेंगे तो पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को दरकिनार कर राज नियंत्रित ये नियमावली बनाया गया है। आपको हम बता दें, पेशा एक्ट का मूल प्रावधान क्या है। ग्राम सभा सर्वोच्च शक्ति, और इसको आप कई बार गौर कीजिएगा। माने एक तरह से कहें कि हेमंत सोरेन ताली भी पिटवाया और अंदर से कैंची भी कर दिया है ये सरकार। आप गौर कीजिए, मैं कई सारे उदाहरण आपको दूंगा। भूमि अधिग्रहण का मामला, सबसे अगर बात करें भूमि अधिग्रहण का मामला, इस देश का सामान्य भूमि अधिग्रहण कानून है, उसमें 70% की भागीदारी गारंटी होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि शेड्यूल एरिया में विशेष कानून बनाया गया है, उसमें बोलता है 1/3 33%। ये आप गौर कीजिए, ये कितने बड़ा मैंने ये है। दूसरा, आप उसी तरह कई बार आप देखिएगा पेशा एक्ट का धारा 4 का, आपको बता दें कि पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को दरकिनार करके कोई भी नियमावली, कोई भी सरकार, कोई विधानमंडल नहीं बना सकती है। यहाँ क्या हुआ है, ये धारा 4 को, पेशा एक्ट धारा 4 का, चाहे एन हो, चाहे एम हो, चाहे आई हो, तमाम धाराओं को, उपधारा को ये लोग उड़ा दिया गया है और ये नौकरशाही राज नियंत्रित राज को बनाया गया है। आप चाहे वो बालूघाट के मामला हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बनाने का जो मामला हो, वो तमाम चीजों को दरकिनार किया गया है और इसके तहत ये लोगों को बताया जा रहा है। जैसे आप गौर कीजिए, आपको जो खनन वाला, माइनिंग वाला में देखिए
ग्राम सभा संचालन का वाला मामला देखिए, जो ग्राम सभा सर्वोच्च पेशा एक 1996 के तहत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा सर्वशक्तिमान है, तो उसको कहां ले जाए? उसका अधिकार को डीसी के पास ले जाया गया। तो हमारा साफ साफ कहना है, सरकार लॉलीपॉप दिया है पेशा नियम के नाम पर, और ये राज नियंत्रित राजनीतिक पेशा नियमावली बनाया गया है और आदिवासियों को, शेड्यूल इलाके के लोगों को ठगने का काम किया है। सभी को जोहार। और उसको उधर ले लेते हैं माइक को। साल खत्म करने होने से 6 दिन पहले जो कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया पेशा कानून का, और जो एक नियम और कहता है कि विधानमंडल में इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा हो जानी चाहिए थी पहले, वो परिस्थितियां नहीं बनी, और उसके बाद बड़ी फौरी तौर पे जो है इसकी अधिसूचना जो है आपके बिना पब्लिक डोमेन में लाए हुए इसको 2 तारीख को इसको जारी कर दिया गया है। तो अधिसूचना के अंतर्गत ये जारी किया गया है, तो अभी इसमें क्या गुंजाइश है कुछ और संशोधन, क्योंकि अगर आप नियमावली को ठोस तरीके से उसके आधार पे अगर आप पेशा कानून को लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए जगह बनाई जानी बहुत ज़रूरी थी। और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों को जो है इसमें जो है अनदेखा भी किया गया है। तो हम लोग का तो जो पिछले बार भी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि ग्राम सभा में किन किन चीज़ों का जो है उनकी शक्तियाँ किस तरह से प्रदत्त हैं किन किन मामलों में। तो फौरी तौर पे तो जो FRA जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और जो पहले से हम लोग जिसका देखते हैं कि उसका परिभाषित किया गया है। इसके अलावा जो पिछले बार भी बात मैंने उठाई थी कि मिनरल जो आपके लघु वन उपज हैं उनका तो उल्लेख किया गया है, और जब हमने इसको नोटिफिकेशन के बाद जब कॉपी हमारे हाथ में आई तो बालू घाट का जो है नियंत्रण वैसे तो ग्राम सभा के हाथ में दिया गया है, मगर जो मेजर है ये तो माइनर मिनरल में आया, मगर जो भले ही उससे भी बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, ग्राम सभा इसमें किस तरह का जो है नियंत्रण करेगी ये देखना बाकी है। शुल्क की बात पहले लाई गई, हम लोग ने भी बड़े फौरी तौर पे पढ़ा उसको, तो शुल्क की बात पहले लाई गई और प्रदत्त शक्ति क्या है उसको उल्लेख लेट से बाद में किया जाता है, काफ़ी देर से। मतलब यानी अगर इस चीज़ को नहीं पढ़ा जाए ठीक से और फौरी तौर पे तो समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, एक चीज़ जो पूरी तरह से पढ़ के आया कि मेजर मिनरल्स जो हैं हमारे, जैसे कि हमारे अपने इधर दक्षिण छोटानागपुर और कोल्हान में जो हमारे जो मिनरल्स हैं, जो हमारे खनिज संपदा है, उस पे सरकार ने स्पष्ट रूप से अपना नियंत्रण रखा है। वहाँ ग्राम सभा क्योंकि जिन क्षेत्र में की बात हो रही है वहाँ पर ये भरपूर मात्रा में चाहे बॉक्साइट हो, आयरन ओर हो, या फिर आपका ये जो कोयला हो, तो उस पे सरकार ने उस पे अपना नियंत्रण रखा है। जबकि ये है कि वहाँ ग्राम सभा किस तरह से अपना कंट्रोल रख पाएगी या उसकी सहमति लेनी क्या ज़रूरी नहीं होगी, क्योंकि बहुत जगह ऐसे खदान भी जो शुरू किए जाते हैं बिना ग्राम सभा की सहमति लिए हुए। तो ये सब बहुत ही गंभीर मसले हैं और इसको अनदेखा किया गया है विशेष सोच के तहत। और जो ग्राम सभा को जिस तरह से सशक्त किया जाना चाहिए था उसका पूर्णतः अभाव हम लोग देख रहे हैं। बोले साथियों जोहार। पेशा कानून लागू हुए हमें लगता है कि 30 साल हो रहा है। 1996 में बड़ी जद्दोजहद के साथ लागू हुआ था भारतीय संसद में, और उसके बाद
अनेक लोग संघर्ष किए, हम लोग भी संघर्ष किए, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि 1996 में एक साल में ही स्वतः लागू होने का प्रोविजन है। उसके बाद बार बार अनेक आंदोलन होने के बाद जो हमारे राज्य के जितने भी आदिवासी मुख्यमंत्री थे, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा से लेकर के अभी तक जो मुख्यमंत्री है, किसी ने भी लागू करने के लिए संवेदनशीलता नहीं दिखाया था, बल्कि माननीय न्यायालय के निर्देश पर जब उनका इसी से मारा गया तब यहाँ की सरकार हरकत में आई और आनन फानन में जो है हमारा पेशा कानून का नियमावली बनाया और बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से और बिल्कुल ही एक आदिवासियों को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ की सत्ता और नौकरशाहों के मिलने के बाद हम समझते हैं कि एक लॉलीपॉप है। और इसलिए है कि भारतीय संविधान के 243 संविधान के 73वें संशोधन के आधार पर धारा 4G में भाग 9 में करते हुए इसको प्रावधान करनी थी, लेकिन इसका अनुरूप नहीं किया गया। अब तो ऐसा कर रहा है यहाँ की सरकार कि JPRA के अधीन पेशा कानून है और पेशा केंद्रीय कानून जो पेशा कानून के नियमावली में JPRA नहीं है। बहुत सारी बातों को हम लोगों ने देखा। देखिए, JPRA के बाद जो फर्स्ट पृष्ठ में लिखा हुआ है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1, ये JPRA का ही है। तो मैं इस सभी बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारे साथी लोग, और एक व्यापक आंदोलन हम लोग करेंगे। और इसलिए करेंगे कि एक रूढ़िजन को जो मूल प्रति में लिखा हुआ था उसको जो है संशोधन करके हटा दिया गया। और पहले एक जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे जो लिख के दिए थे, एक रेवेन्यू विलेज के रूप में होगा, वही ग्राम प्रधान होगा। अब टोला वाइज ग्राम प्रधान है, और टोला वाइज ग्राम प्रधान में कौन ग्राम प्रधान बनेगा, इसका भी संशय में है। और दूसरी बात, सरकार ने ये अपने हितों में करने के लिए, सरकार चलाने के लिए 3 चीजों को अपने पास ज्यादातर रखने का प्रयास किया है। एक जमीन लूट के बारे में, और एक गौण खनिज और भू अर्जन। जमीन के संदर्भ में हम लोगों ने बार बार कहा कि ग्राम सभा को पावर दीजिए, वहां का जो जमीन का रिस्टोरेशन हो, समझौता हो, और अंतिम निर्णय ग्राम सभा में होनी चाहिए। उसके आधार पर ही कहीं भी जाए, DC कोर्ट जाए, रेवेन्यू कोर्ट जाए, कमिश्नर कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, लेकिन ग्राम सभा के जो बाध्यता है उसको जारी रखते हुए करना चाहिए था। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे DC को ही पावर दिया गया है कि आप ग्राम सभा को हटाने का प्रोविजन कर दिए हैं। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, बालूघाट ग्राम सभा को दिया गया है, वो भी JPRA का अधीन। ग्राम सभा तो पहले से चलती थी, कोई भी यहाँ के मुख्यमंत्री आएगा, संशोधन कर देगा, हसदेव जंगल के जैसा ही घटा देगा। तो ग्राम सभा एक जो है पेशा कानून के मूल रूप से होना चाहिए था, ताकि ताकत हो। और उसमें ये भी दिया गया था, यदि कोई व्यापार करना चाहता है, आदिवासी समाज के लोग, मूलवासी समाज के लोग, इसके पहले का दस्तावेज में स्पष्ट लिखा हुआ था, यदि ग्राम सभा बालू घाटों को देगी तो वहाँ की समितियां को देगी, और आदिवासी समिति नहीं चला पाएगा तब मूलवासी चाहे गैर आदिवासी चलाएगा। उसको बहुत तरीके से संशोधन कर दिया गया। ऐसे जमीन अधिग्रहण में भी आपने देखा होगा कि जमीन अधिग्रहण जो भूमि अधिग्रहण होगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि भूमि अधिग्रहण कानून 2015 के अधीन होगा, उसको हटा दिया गया जानबूझ करके। और बहुत संशय है इसमें कि बालूघाट, जमीन लूट और रिस्टोरेशन, जो आदिवासियों की जमीन के मामले को लेकर के हम लोग बहुत लड़ते रहते हैं। हम लोग चाहते थे कि कोर्ट ना जाए हमारा लोग जो है ग्राम में ही इसकी समाधान हो। लेकिन देखते हैं कि अभी जमीन के मसले पर DC के यहाँ इतनी वायलेशन हो रही है, फर्जी हुक्मनामा लगा करके सादा पेपर पर हो रहा है। तो हम समझते सभी पावर यदि आप गवर्नमेंट के पास ही रखेगा तो ग्राम सभा के क्या उचित है। और ये बहुत बिंदु है, हमारा इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये दस्तावेज हम लोग के लिए काला कानून है। इसको जलाएंगे हम लोग, आंदोलन तेज करेंगे और राज्य को बाध्य करेंगे कि सही लाइन में जो है आप काम करिए। आप आदिवासी हैं,
आंदोलन के पुत्र हैं और जयपाल सिंह मुंडा के समय से अलग राज लड़ते लड़ते हम लोग आज गुरुजी ने दिलवाया। लेकिन जो यहाँ का सरकार है बिल्कुल ही क्या बोलते उसको तानाशाह की तरह काम कर रहा है, अराजकतावादी की तरह काम कर रहा है। हम लोग चाहते हैं, कोई हम सरकार का विरोध करने नहीं आए हैं, सरकार को दिशा देने आए हैं। लेकिन जब हमारे लिए काम करोगे, हमारे लिए हत्या करोगे, तो हम लोग भी कमर कस चुके हैं। आने वाला समय में व्यापक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेंगे और जब तक मूल रूप से पेशा कानून लागू नहीं होगा, ग्राम सभा की शक्ति बहाल नहीं होगा, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठे। आइए थोड़ा हल्का सा टेबल छोटा है, राउंड टेबल कौन प्लीज सर, आवाज आ जाएगी। तो मुख्य रूप से इसमें जो कुछ जो भयानक गड़बड़ी है, इसमें एक तो हम लोग चाहते थे कि राजस्व विलेज है वही ग्राम सभा का रूप ले, लेकिन इसको टोला टोला में बांट के ग्राम सभा को जो पूरा कमजोर करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जो है, आपको हम लोग का रूढ़िजन विधि सामाजिक धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप समुदाय के संसाधनों का परंपरागत प्रबंधन जो है वो लोग फैसला लेगा, इसको भी लोग हटा दिया है। ये बहुत गंभीर है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है कि भूमि जो वापसी का जो मामला है उसको ये बोलता है कि 1908 की धारा 71 का में पूर्व में ही प्रावधान किया गया है डीसी को, इसलिए ग्राम सभा को पावर देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ग्राम सभा को कोई पावर नहीं दिया गया। ये बहुत आपत्तिजनक चीज है, क्योंकि वर्तमान में अभी डीसी को तो शुरू से ही जब से कानून बना तब से है, लेकिन कहाँ कुछ कर रहा है। इसलिए ग्राम सभा को गलत ढंग से हड़पी जमीन को वापस करने का हमको अधिकार चाहिए। जैसे मैडम बोल रही थी कि भाई जो लघु खनिज है, जैसे बालू जो घाट है उसको 2 पार्ट में कर दिया, एक मेजर और एक माइनर, ताकि माइनर ग्राम सभा को होगा, मेजर जो है राज्यसभा के पास जाएगा। लेकिन बाबूलाल जब मुख्यमंत्री थे उस समय इस तरह से इसको 2 पार्ट में नहीं किया गया था, ये भी एक आपत्तिजनक है। दूसरा जो है, ग्राम सभा के अनुमति से शराब की दुकान खोली जाएगी, ये बहुत ही घातक चीज है, क्योंकि दारू पिला पिला के लोग जो है माफिया लोग गांव-गांव में यह है दारू का दुकान खोलेंगे, इसे पूरा समाज जो है बर्बाद हो जाएगा। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से संशोधन करने की मांग करेंगे कि समाज के अनुरूप पेशा कानून 1996 के तहत जो कानून बना है वैसा बने, ये हम लोग जो है प्रयास करेंगे और समाज के बीच में हम लोग इसको ले जाएंगे। धन्यवाद। ये शराब वाला बात बहुत आप लोग खुद देख सकते हैं, शुरू में लिखा हो क्या, देखिए जानकारी आप लोग जो बात बता रहे थे, बना रहा है पेशा के तहत पेशा नियमावली। और आप शुरुआत में गजट में देखिएगा, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 एवं झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 की धारा 131 मतलब JPRA 1 की धारा 131(1) के तहत ये नियमावली बनाया गया। माने सेंट्रल कानून को राज्य के लिए नियमावली बनाना है, उसका आधार JPRA 1 धारा 131(1) होगा। मैंने गजब भाई, माने बाप का बेटा करेगा, माने बाप का नियमावली बनाने के लिए बेटा करेगा। मैंने ये सामान्य समझ बता रहे हैं आप लोग। फरन में देखिए लिखल क्या है, आप इस पर लिखल है एवं झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 की धारा 131 धारा 1 के द्वारा प्रदर्शित किया। मैंने JPRA 1 झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 का धारा 131(1) का हवाला देकर आप इस नियमावली को बना रहे हैं। मैंने ये गजब है। किस कानून बना रहे हैं? जो सेंट्रल कानून एक्ट है 1996 का, मैंने ऊपर है वो सुपर पावर को निचला जो राज्य का नियमावली के आधार बनाया जा रहा है। मैंने कोई भी अंधा भी देख लेगा। आप उससे हम बार बार जो करें, लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून जो देश का सामान्य कानून है, उसमें 70% किसानों की भागीदारी बोलता है ना। और यहाँ क्या लिखा है
ग्राम सभा में 33%, मतलब शेड्यूल स्पेशल कानून बना रहे हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, वहां आप 33%। मतलब क्या बात है भाई, कोई पकड़ा जाएगा। और पूरा पूरा पैसा एक धारा 4 का, ये जो मूल रूप से धारा 4 का, चाहे 1 हो, M हो, A हो, N हो, सबको एकदम कैंची कर दिया गया है और पूरा राज्य सरकार का सिस्टम के अधीन को रखा गया है, जबकि राज्य सरकार का सिस्टम अधीन नहीं है। 5वीं अनुसूची में शेड्यूल एरिया में आपको ग्राम सभा है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा है, 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सीधा तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पास पावर रहेगा या ग्राम सभा के पास पावर रहेगा? ग्राम सभा का मतलब रह जाएगा, अगर ग्राम सभा को भी तोड़ दे रहे हैं आप, है ना। तो ये पूरा मूल बात है, ये ठगने वाला ये नियमावली बनाया।